हेलो दोस्तों, जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है करंट अफेयर्स। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो जी के ज्ञान के सागर की मदद से आप लोगों को कराए जाएंगे। और जो आज करंट अफेयर्स का जो क्लास है वह क्लास नंबर 3 है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। और जो 2 क्लास हो चुकी हैं उसकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से देख लेना, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि हाल ही में क्यों कियो 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसने लॉन्च किया है, तो चीन या चाइना ने जो हाल ही में कियो 2 रिले उपग्रहों का क्या किया है, तो उपग्रह लॉन्च किया है। भारत में इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो भारत में चंद्रयान 2 GLV मार्क 3M1 रॉकेट में लॉन्च किया गया है। तो भारत में चंद्रयान 2 रॉकेट किस में लॉन्च किया गया है, तो GSLV मार्क 3M1 में लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला निजी कंपनी द्वारा चांद पर उतारा गया लैंडर क्या है, तो ओडिसियस स्था साथ है। तो जो अभी ओडिसियस है तो वो क्या है कि पहला निजी कंपनी द्वारा चांद पर उतारा गया लैंडर है। इनसैट 3RD डी 3DR उपग्रह भारत में GSLV-F14 रॉकेट में लॉन्च किया गया है। तो GSLV-F14 किस में लॉन्च किया गया है, तो 3DR उपग्रह पर लॉन्च किया गया है। भारत 2035 वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत ने, तो भारत ने 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो वो 2035 तक रखा है। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं आयरलैंड के बने हैं। तो हाल ही में साइमन हैसन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चंपाई सोरेन अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो चंपाई सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी झारखंड के बने हुए हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो लाल दोहोमा क्या बने हैं, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो लाल दोहोमा कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सोलियुक बने हैं। तो तामस सोलियुक कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सोलियुक बने हैं। बुकर पुरस्कार विजेता अभी हाल ही में पॉल लिंच बने हैं। तो पॉल लिंच कहाँ के अभी हाल ही में पुरस्कार विजेता बने हैं, तो बुकर पुरस्कार विजेता अभी पॉल लिंच बने हैं। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, कि जेम्स वायस और बीना अग्रवाल।
हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समक्ष ऐप विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐप लॉन्च कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। तो जयंत मूर्ति के नाम पर क्या रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो एक है फोबोस, दूसरा है डाइमस। तो ये क्या हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फोबोस और डाइमस कौन से उपग्रह के ये 2 उपग्रह कौन से ग्रह के ये 2 उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो यह वही पूछा जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह कौन सा है? तो यह बताना पड़ेगा कि यह सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई से है कि ईसाइयों ने अभी पाम संडे धार्मिक महोत्सव मनाया है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को क्या मनाया गया है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। और 22 मार्च को क्या मनाया गया है? तो जल दिवस मनाया गया है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो कौन करेगा भारतीय नेतृत्व का दल का? तो शरथ कमल, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो शरथ कमल करेंगे, जो कि शरथ कमल ही करने वाले हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। तो 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थीं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थीं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। तो पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 48वीं रैंक रही है। तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत की 48वीं रैंक रही है। हाल ही में 148वीं अंतर संघीय संघ की बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में 148वीं अंतर संघीय संघ की बैठक हुई है। ये रही इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई है? तो मुंबई में हुई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मुंबई में अभी हाल ही में किस बैठक की कमेटी हुई है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हाल ही में अभी बैठक हुई है।
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 में कहाँ पर हुई है? तो यह भारत में हुई है। तो भारत 2024 में अभी यूनेस्को विश्व धरोहर की क्या हुई है? समिति बैठक हुई है। तो यदि एक ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट और रहा कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो बिमल पटेल जी हैं, जो कि नए अभी संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो यदि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखना है तो इसमें जो 2 वीडियो हो चुके हैं उनकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और आपको शाम के 6 बजे रोज़ डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि डे बाय डे होंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि कल होगी।